शांति का प्रतीक माने जाने वाले पिजियंस कबूतरों से छुटकारे की बात आज मैं क्यों करने जा रहा हूं। आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसर्चेज में जो निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि एक पिजियन एक साल में करीब 11.5 केजी 11.5 किलो बीट प्रोड्यूस करती है। एंड ये जो ड्रॉपिंग्स है, पिजियन ड्रॉपिंग्स, इन्हीं ड्रॉपिंग्स में आप देखो तो एक फंगस जिसका नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये यहाँ पे पाया जाता है। एंड ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम इन्हीं ड्रॉपिंग्स के साथ, चूंकि ड्रॉपिंग्स कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ये बिल्कुल पाउडर सा हो जाता है, सूख सा जाता है। एंड सूखने के बाद जब आप यहाँ पे क्लीन करते हो, झाड़ू लगाते हो, या पिजियंस कभी अपने पड़ों को इस तरीके से फड़फड़ाते हैं तो क्या होता है, ये फिर उड़ना शुरू हो जाता है। एंड ये डस्ट पार्टिकल्स आपके एनवायरनमेंट में घुलने मिलने लगता है। और आप जब भी इस एनवायरनमेंट में जाओगे तो आप इसको चाहते ना चाहते हुए भी आप इनहेल करोगे एंड ये आपके लंग्स तक पहुंचेगा। रिपीटेडली अगर आप इसे इनहेल कर रहे हो तो आपको हिस्टोप्लाज्मोसिस होने का डर है। एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस मानकर चलें बहुत ही डेंजरस बीमारी है, क्योंकि ये बहुत इजीली डायग्नोज नहीं हो पाता है। लास्ट में जाकर डायग्नोज होगा जब हर तरीके से आप फेल कर जाओगे कि आखिर आपके लंग्स में हो क्या रहा है। आपको इतनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, आप जब चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो तो आपकी सांस उखड़ने लगती है, पसलियां आपकी चल रही है, रुक रुक के आपको खांसी हो रही है। कभी कभी खांसी में, कफ में आप देखो तो स्प्यूटम में कभी कभी ब्लड तक आ जाता है ऐसे कंडीशन में। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस एक तरह का स्वीट स्लो पॉइजन है। ये एक्यूटली मैनिफेस्ट नहीं करता है कि आपने आज इनहेल किया हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम को और कल को आपको हिस्टोप्लाज्मोसिस के सारे सिम्टम्स नजर आने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत टाइम लेता है। ये क्रॉनिक ये फेज है। कहने का मतलब कि महीनों सालों लग जाता है आपको एक बार हिस्टोप्लाज्मोसिस होने के लिए। और कई बार जब आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जब लो जाता है तब जाकर ये मैनिफेस्ट करता है। कहने का मतलब अगर आपके अंदर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है बैठा हुआ लंग्स में, है डोरमेंट स्टेज में, ये आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपकी इम्यून सिस्टम डाउन होगी, या तो स्ट्रेस है, या ट्रॉमा है, या प्रेग्नेंट आप हो जाते हो, या किसी भी तरीके से आपने कुछ मेडिसिन लिया है जो आपकी इम्यून सिस्टम को लो करता है, या किसी ऐसी डिजीज से आप गुजर रहे हो जो आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर करता है, वहां पे हिस्टोप्लाज्मोसिस फिर अपना वो खेल दिखाना शुरू करेगा। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमें आज जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं ताकि ये पिजियन ड्रॉपिंग से हमें छुटकारा मिल सके। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ करना चाहिए। बट स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। पॉइंट नंबर 1 एंड द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट इज क्लीनिंग। अगर आप अपने एरिया को, जहां पे कबूतर ने बैठना है या जहां पे कबूतर ने अपना नेस्ट बना रखा है, अगर आप उस एरिया को क्लीन रखते हो, हाइजीनिक रखते हो, तो फिर वहां पे कबूतर नहीं भटकेंगे। होता क्या है, कबूतर जनरली, अब जैसे खाना वगैरह है, आपने खाया है या फिर आपने बाहर यूं ही रख दिया, छोड़ दिया, क्लीन नहीं किया, वहीं पे गार्बेज वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो कबूतर उनसे अट्रैक्ट होते हैं, गंदगी से अट्रैक्ट होते हैं, एंड वहीं पे जाके फिर अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। एंड इनको एक अट्रैक्शन सी होती है स्मेल से। जहां पे ये अपना बीट ड्रॉप करेंगे, अपने ही ड्रॉपिंग्स के आसपास में जहां पे वैसा उनको स्मेल मिलेगा ड्रॉपिंग्स का, वहीं पे जाके ये इकट्ठे होंगे, यहीं पे वो जाकर नेस्ट अपना बनाएंगे। इसलिए आपको चाहिए सबसे पहला पॉइंट, उस एरिया को क्लीन रखें। सेकेंड पॉइंट, जो भी आपकी एंट्रेंस पॉइंट है, जहां से ये आपके बिल्डिंग्स में एंटर कर रहे होते हैं, उन एंट्रेंस पॉइंट को आपको सबसे पहले कवर करना है, क्लोज करना है, ताकि इनकी एंट्री ही बाधित हो जाए, ये पहुंच ही ना पाए अपने डिजायर्ड पॉइंट पे। तीसरी बात, आपको नेटिंग करना होता है। आप देखो तो मार्केट में बहुत सारा नेट्स अवेलेबल है, जिसमें स्क्वायर्स छोटे से लेके बड़े तक है। तो आप एक मीडियम साइज का स्क्वायर आप बात कर सकते हो जो भी वेंडर है कि हमें पिजियंस के लिए नेट चाहिए। कैसे, आप जब जाते हो मार्केट तो आप बोलते हो ना हमें मॉस्किटो नेट चाहिए, तो कैसा महीन सा बारीक सा होता है नेट्स उनका। तो जैसे मॉस्किटो नेट आता है वैसे ही पिजियन का भी नेट आता है। तो आप चाहो उस एरिया को जहां पे पिजियंस का जमावड़ा हो रहा है, उस एरिया को आप घेर सकते हो नेट लगाकर।
इसी तरीके से जहां पे पीजियंस आकर बैठती हैं आप वहां पे स्पाइक्स लगा सकते हो, इसको बर्ड स्पाइक्स बोलते हैं। स्पाइक्स लग जाने से क्या है, वो छोटे 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 नुकीले से रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पाइक आप लगाओ एंड पीजियंस का डेथ हो जाए, डेथ कभी नहीं कराना है, लेकिन पीजियंस उन स्पाइक्स पे आकर बैठती हैं तो उन्हें एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है, वो वहां पे बैठ ही नहीं पाते हैं बहुत देर, तो इसलिए वहां आएंगे, एक आधा बार आएंगे, 2 बार आएंगे, फिर उसके बाद से आना छोड़ देंगे स्पाइक्स की वजह से। आप रिफ्लेक्टिव टेप लगा सकते हो वहां पे, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है, देखा आपने एल्यूमिनियम फॉयल कैसा रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट में आप ऐसे रखो तो आपकी आंखों पे भी बहुत तगड़ा सा रिफ्लेक्शन महसूस होता है। तो अगर आप पूरे एल्यूमिनियम फॉयल से उस जगह को घेर दें तो भी यूजुअली ये पीजन्स वहां पे इतने डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं कि वहां से वो फिर चले जाएंगे। आप चाहें तो बहुत सारा रेपेलेंट्स आता है, पीजन रेपेलेंट, खासकर स्प्रे के फॉर्म में, आप उस एरिया में छिड़क दें। जैसे आप स्प्रे करते हैं, मॉस्किटोज के लिए आपने स्प्रे कर रखा है, वैसे ही पीजन्स के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, नहीं आएंगे पीजन्स वहां पे। जेल आता है, ये जो पीजन्स रेपेलेंट जेल है, इस जेल को वो सरफेस पे, अब वो चाहे आपका एसी का जो आउटडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट के सरफेस पे अगर आपने देखा है कि पीजन्स आकर बैठते हैं, वही नेस्ट बनाया है उन्होंने, तो उस पूरे सरफेस पे आप जेल लगा सकते हैं। वो जेल लगा देने के बाद भी वो एक रेपेलेंट की तरह काम करता है, पीजन्स फिर से वहां से चले जाएंगे। थॉर्नी प्लांट्स, स्पाइकी प्लांट्स, कुछ जो थॉर्न्स वाले, जो कांटेदार जो प्लांट्स है जो आप गमले में लगा सकते हो, उसे आप उनके सरफेस पे, उस सरफेस पे रख सकते हो इजीली, एंड थॉर्न्स होने की वजह से फिर कबूतर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वापस वहां पे उस जगह पे आना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरीके से वायरिंग आती है, छोटे छोटे जो सरफेस है, सपोज सरफेस प्लेन है, आप इनके ऊपर वायर लगा दो, टेढ़े मेढ़े वायर, कुछ वायर्स ऐसा जाता हुआ, कुछ वायर्स ऐसा जाता हुआ, कुछ वायर्स ऐसा जाता हुआ, तो टेढ़े मेढ़े वायर्स लग जाने से भी ये कबूतर बिल्कुल डिस्कम्फर्ट सा फील करते हैं, वो वापस आकर वहां पे उस सरफेस पे नहीं बैठना पसंद करते हैं, वहां अपने एग्स को ले नहीं करना पसंद करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पीजियंस को वहां से दूर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डिवाइसेज आता है मार्केट में, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेज, जिसमें आपको साउंड्स इमिट होता है। हालांकि हमारे कान उन साउंड्स को नहीं सुन सकते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स कबूतर के लिए बहुत ही इरिटेंट होता है, ये वो इतने इरिटेटेड हो जाते हैं उन साउंड्स की वजह से कि वो वहां से फिर चले जाते हैं। और यही कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉस्किटो रेपेलेंट में भी कई सारे एप्स भी आता है, इवन आपके स्मार्टफोन में भी एप्स है, उस एप्स को आप अगर ओवरनाइट चला दो तो उसमें से भी जो एमिट हो रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स, इससे आपके मॉस्किटोज तक रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मॉस्किटोज भी निकल जाते हैं बाहर। प्लस इसके अलावे अगर आप चाहो तो कुछ पेट्स होता है ना, जैसे घर में आप रखते हो डॉग्स वगैरह को आप रखते हो, तो कुछ पेट्स को उस जगह पे आप छोड़ सकते हो, ऑफ कोर्स बांध कर, ताकि वो कबूतर को हार्म ना पहुंचाए, कबूतर को मारे ना। उस पेट्स के डर की वजह से भी कबूतर फिर वहां पे आना जाना बंद कर देंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसको अपनाने से आप कबूतरों से छुटकारा पा सकते हो। तो मैंने कभी भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि आप कबूतर को हार्म करो, आप कबूतर को मारो, मारना बिल्कुल कहीं दूर दूर तक भी ठीक नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए ड्रॉपिंग्स को इनहेल ना करें। इन कबूतर के लिए कुछ रेपेलेंट्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि वो आपके यहाँ आकर अपना एग्स को ले ना करें एंड फिर नया जनरेशन ना हो, इतना आपको करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो पसंद जरूर आई होगी आपको। हर बार की तरह लाइक का बटन दबा दें, शेयर जरूर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ऐसी कुछ और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।